हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत करीमा जो है वो बहुत बड़ी तादाद उम्मत की पढ़ती है और उसकी अफादियत को भी समझती है, लेकिन इसकी फ़यूज़ात क्या हैं, बरक़ात क्या हैं, और आयत करीमा जो है वो किस तरह इंसान को परेशानियों से निकालती है। दुनिया में जितने भी गम परेशानियां हैं उन सारों से निकलने का सबसे बड़ा ज़रिया आयत करीमा है। और ये करोड़ों लाखों की तादाद में दुनिया में जितने बड़े फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, ताबिईन, फिर अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शामिल करें, वो आज तक दुनिया में जितने भी बड़े मुत्तकी परहेजगार लोग आए वो इस आयत का विर्द लाजमी करते हैं। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी खुद अफादियत बयान फरमाई और आपने फरमाया कि मेरे भाई यूनुस की दुआ को तुम लाजिम अपनी ज़िंदगी का जुज़ बनाओ। और अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर जो है वो दुआ हमें खुद सिखाई है। यानी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बिल्कुल मछली के पेट के अंदर मुक़य्यद हो गए थे, एक अंधेरा मछली के पेट का, फिर दूसरी मछली ने उसको निगल लिया, फिर जो है समंदर के अंदर का अंधेरा, फिर जो है रात का अंधेरा, ये चारों अंधेरों के अंदर जब आप गिर गए और आप कोई सबील नहीं थी कि बचने की, तो आपने अल्लाह को इन अल्फाज में जब पुकारा तो अल्लाह ताला ने फनज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, अल्लाह कहते हैं मैंने उनके सारे गम दूर कर दिए। और हम इसी तरह करते हैं अपने बंदों के साथ कि जब वो हमें पुकारते हैं दिल के साथ तो मैं उनकी परेशानियों को दूर करता हूं। तो इसी पर उलमा ने लिखा है कि दुनिया की कोई परेशानी हो, आप जब मछली के पेट की तरह उस परेशानी में उलझ जाएं, फंस जाएं, वो आपको घेरे में ले ले, वो आपको बंद कर दे, अब आपको निकलने का रास्ता ना मिले, तो आप बस मखलूक सबको छोड़ दें, सारे असबाब को छोड़ दें, आप यकसुई के साथ बैठकर 313 मरतबा आयत करीमा पढ़ें और आप पढ़ते जाएं, एक दिन, 2 दिन, चंद दिन गुजरेंगे, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन 40 दिन लाजमी पढ़ें। 40 दिन के चलने की निस्बत हजरत यूनुस के साथ है कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में 40 दिन गुजारे हैं। और जब मछली ने उनको बाहर निकाला है, जिस समंदर से, जिस बीच पर साहिल पे आपको बाहर निकाला, मैं उस जगह गया हूं और वहां कुरान कहता है कद्दू की बेलें थी और आपका जिस्म बिल्कुल नखीफ हो चुका था, थोथला हो चुका था पानी की वजह से। अब अल्लाह ने कद्दू के अंदर ये तासीर रखी है कि वो जिस्म की कमजोरी को दूर करता है। अगर इंसान बहुत वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, कद्दू खाए, कद्दू खाने वाले के जिस्म में कमजोरी नहीं आती। तो आपको कद्दू की बेलों पे लिटा दिया, मछली ने बाहर निगल दिया, तो आप वहां पे लेटे रहे। उस जगह पे मैंने जाके इस आयत करीमा का तजदीद चिल्ला किया और आपको वो मैं इजाजत के साथ दे रहा हूं कि एक है, आपको पता है आयत करीमा, सब बच्चे को, मर्द औरतों को पता है। एक है आपकी वो निस्बत, मैं उस जगह बैठा जहां नबी ने ये पढ़ी थी और बार बार पढ़ी थी और यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, और फिर वहां से आज भी आपकी कब्र है, बाज कहते हैं रियल कब्र आपकी है वहां पर जो बनी हुई थी, मैं वहां भी गया, और बाज कहते हैं ये वो जगह कब्र अलामती बना दी गई जहां आप बाहर लेटे रहे और फिर आप पे धूप पड़ी और फिर कद्दू की बेलों से आपकी बॉडी को नशो नमा मिली। तो आयत करीमा ये हर परेशानी से निकालती है, हर टेंशन से निकालती है। अगर आप किसी भी दुनिया की आफत में आ जाएं, बड़े से बड़ी मुसीबत में, अब मैं 1-2 का नाम नहीं लेता, जो मुसीबत दुनिया की आप सारी जमा करें, अल्लाह कहते हैं ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून, अगर मेरा यूनुस मुझे इन लफ्जों के साथ ना पुकारता तो क़यामत की सुबह तक मछली के पेट में रहता, कब्र ही वो बनती उसकी। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को इस दुआ ने
گرداب سے نکالا، اس ٹینشن سے نکالا، وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اگر بہت پریشانی آ گئی ہے تو 313 بار پڑھیں، اگر بہت ہی زیادہ آ گئی ہے تو اپنے گھر والوں کو بٹھا کر 1.25 لاکھ کا ختم کریں، چاہے وہ کتنے دن میں بھی کر لیں، اور پھر اجتماعی دعا کریں، اللہ آپ کی ٹینشنوں پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اب بچی کی شادی کرنی ہے، یا کسی کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، یا گھر بنا رہے ہیں، اب یہ چیزوں میں اسباب نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو آپ 1.25 لاکھ کا ختم کریں، چاہے 10 بندے، لیکن باہر کے لوگوں کو نہ لائیں، فیملی کے لوگ بیٹھیں، آپ کے 40 دن میں ختم ہو جائے، 10 بندے پڑھیں، 21 دن میں ختم کر لیں، 11 دن میں ختم کر لیں، آپ 1.25 لاکھ اس کو پڑھیں گے، ادھر ختم ہوگا، اس کا اختتام ہوگا، وہاں اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ یہ بڑا آزمودہ عمل ہے، اور اس کو دنیا کے ہر ولی نے پڑھا ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ اس وظیفے کو سرکار دو عالم نے پڑھا ہے، اس وظیفے کو تمام صحابہ نے پڑھا ہے، اہل بیت نے پڑھا ہے، تمام محدثین، مفسرین، تابعین نے پڑھا ہے، ہر اللہ کے ولی نے بھی پڑھا ہے، اور ہر کلمے والے نے بھی پڑھا ہے۔ آپ ساروں کو بھی پتہ ہے نا، تو اس لیے اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فیوزات ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔